हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो और फाइनली आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है और अपडेट ये है कि CUET 2022 का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी नोटिस को अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की या किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, CUET का ये पहला नोटिस है। अब यहाँ से एडमिशन स्टार्ट होने से लेकर एडमिशन क्लोज होने तक जितनी भी अपडेट आएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू बताता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे नोटिस को। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोटिस मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पे बताया गया है कि इस नोटिस को NTA कंडक्ट कराएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एग्जाम जो है CUET का, उसको NTA कंडक्ट कराएगा। उसका जो रिजल्ट है उसको NTA अनाउंस करेगा और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद NTA का काम खत्म। उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा उसको NTA नहीं देखेगा। वो एडमिशन आपका, जहां पे आपको एडमिशन लेना होगा, DU में लेना है तो DU वाले आगे का एडमिशन कराएंगे, JNU में लेना है तो JNU वाले कराएंगे। मतलब जिस भी जगह पे आपको एडमिशन लेना होगा, वहां की जो अथॉरिटी है वो आपका आगे का पूरा एडमिशन का प्रोसीजर देखेगी। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपको CUET की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसको तो आपको चेक करते ही रहना है क्योंकि सारी अपडेट वहां पे आएंगी। उसके साथ साथ आपको जहां पे एडमिशन लेना है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी आपको चेक करते रहना है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो आपको CUET के साथ साथ DU की वेबसाइट को चेक करते रहना होगा। उनकी जो भी अपडेट्स होंगी उनको आपको देखते रहना होगा। लेकिन परेशान मत हो, मैं आपको सब कुछ बताता रहूंगा। CUET की अपडेट के साथ साथ बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे, उनकी अपडेट भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। सर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने बताया हुआ है कि CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट होगी 30 अप्रैल। तो उससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। और इसकी वेबसाइट क्या है? तो इसकी वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी वेबसाइट को ओपन करके देखा था तो ये अभी के टाइम पे ओपन नहीं हो रही है, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले पहले इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और जब इनका फॉर्म आएगा तो फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस वीडियो को देख के आप लोग अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन होंगे। पहला आपका होगा सेक्शन 1A, दूसरा है सेक्शन 1B, तीसरा है सेक्शन 2 और चौथा है सेक्शन 3। तो यहाँ पे यही 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B ये लैंग्वेज का सेक्शन होगा। सेक्शन 1A में टोटल 13 लैंग्वेज होंगी, जिनमें से आपको कोई भी लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। सेक्शन 1B में टोटल 20 लैंग्वेज होंगी, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 जो है, यहाँ पे टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। मतलब एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर आपको किसी फिजिक्स के कोर्स में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी मैथ के उसमें अप्लाई करना है, मैथ वाले कोर्स में अप्लाई करना है, तो वहां पे आपका जो मैथ का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। मतलब जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे होंगे उस कोर्स का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट सेक्शन आपका है सेक्शन 3, यहाँ पे आएगा जनरल टेस्ट। मतलब आपका जो GK होता है, करंट अफेयर होता है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस एग्जाम में टोटल ही 4 सेक्शन होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करने हैं, मतलब क्या सारे सेक्शन हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे? तो इसका जवाब यहाँ पे इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। मतलब सभी सेक्शन से आप कोई ऑप्शन चूज करें ये जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे फिर ये डिसाइड कैसे होगा कि हमें कौन से ऑप्शन को चूज करना है और कौन से को चूज नहीं करना? तो इसके लिए इन्होंने जवाब दिया है कि चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जिस जगह पे, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है और कौन सा चूज नहीं करना। मतलब एग्जांपल आप समझो कि अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो आपको DU की वेबसाइट पे चेक करना होगा, वहां पे लिखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपको चूज करना होगा और वही आपको एग्जाम देना होगा। मतलब जिस जगह पे आपको एडमिशन लेना है, आप उनके जो ब्राउचर है, प्रोस्पेक्टस है, बुलेटिन, जो भी आप बोलो, उसको आप रीड करेंगे, उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, उसी को आप चूज करेंगे, उसी का आप एग्जाम देंगे। तभी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल दिया था
कि CUET के साथ साथ जहां पे आपको एडमिशन लेना है उनका जो प्रोस्पेक्टस है, बुलेटिन है, वो भी आपको रीड करते रहना है, वहां की अपडेट आपको देखते रहना है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है, ये दोनों लैंग्वेज के सेक्शन हैं। सेक्शन 1A से 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनमें सब कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B में टोटल 20 लैंग्वेज हैं, उनमें सब कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं उस लैंग्वेज से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। और क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के, तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा लैंग्वेज वाले सेक्शन के लिए। आप जितनी लैंग्वेज चूज करेंगे सभी लैंग्वेज के लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल अगर आपने 2 लैंग्वेज चूज करी हैं तो आपको 45 × 45 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी तरह से आप जितनी लैंग्वेज चूज करेंगे उतना आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ये सिर्फ लैंग्वेज वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन वाले सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे डोमेन वाले में टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जिनमें से आप कोई भी 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सारे क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे। और इसका जो सिलेबस होगा वो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके क्लास 12th की NCERT की जो बुक है उस बुक का सिलेबस जो होगा वही सिलेबस इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये एक सब्जेक्ट के लिए होगा। इसी तरह से आप जितने सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके हिसाब से आप टाइम अपना खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है जनरल टेस्ट का। इसमें क्या होगा, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें भी आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो MCQ टाइप होंगे। और यहाँ पे GK है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए टोटल यहाँ पे आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये इस एग्जाम का पूरा पैटर्न है, ये सारे सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है 1A वाला, वहां पे 13 लैंग्वेज हैं, उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। लैंग्वेज 1B जो है वहां पे 20 लैंग्वेज हैं, उसमें आप देख सकते हैं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोनकी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। इसके अलावा डोमेन वाले जो सब्जेक्ट हैं 27 हैं, उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग उनके नाम यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, मतलब सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, दोनों को मिला के आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप चूज नहीं कर सकते। बाकी मिनिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप अगर यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल, अगर आप 2 लैंग्वेज चूज करते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल आप 9 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। आप कैसे चूज करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप 2 लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो साथ में आप 6 डोमेन वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको चूज कर सकते हैं, प्लस 1 जनरल टेस्ट, तो आपके 9 हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप 3 लैंग्वेज ले लेते हैं तो आप डोमेन सिर्फ 5 ही ले सकते हैं, प्लस आपका 1 जनरल टेस्ट होगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सेक्शन 3 में तो ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे एक ही आपका है। इसके बाद आपका जो एग्जाम है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब आपको एक सेंटर मिलेगा, वहां पे आपको जाके एग्जाम करना होगा कंप्यूटर पे, लिखना कुछ नहीं है। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ टाइप होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना होगा। एग्जाम जो है ये 13 डिफरेंट लैंग्वेज में आएगा। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, इतनी भाषाओं में आपका एग्जाम आएगा। इनमें सब किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। बाकी सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसमें जो सेक्शन 1A है, सेक्शन 1B है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। सेक्शन 2 जो है ये आपका क्लास 12th की NCERT का बेस पे सिलेबस होगा। सेक्शन 3 जो है इसमें आपका GK, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसके अलावा आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक यहाँ पे सिलेबस में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा, वेबसाइट क्या है, सब कुछ अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो मेन यही अपडेट थी। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो यार यही मेन अपडेट थी। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, वहां पे आप पूछ सकते हो।
इसके अलावा अगर आपको एनटीए वालों से ही पूछना है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस पे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, या फिर उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, आप इस पे उन्हें मेल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको इसी तरह से हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पे मिलती रहेगी।